हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम प्रूफ करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 to 6। तो आइए पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई a प्लस आई बी की फॉर्म का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जो हम डिनोट करते हैं z बार से, वो होता है a माइनस आई बी की फॉर्म का। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जो z का जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका अगर हम नेगेटिव कर दें तो वो होगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ z। तो सपोज कीजिए अगर z हमारा है 2 + 3i का, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट z बार होगा 2 प्लस इसका रियल इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो नेगेटिव ऑफ 3 हो जाएगा, दैट इज 2 - 3i। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज जो ऊपर गिवन है। फर्स्ट है हमारी प्रूफ दैट z बार का होल बार इज इक्वल टू z होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो हम लेते हैं z बार होल बार, तो 1 by 1 लेते हैं। z है हमारा a प्लस आई बी, इसका होल बार, इस पूरे का होल बार। तो इसका a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हमने बताया था क्या होता है, a माइनस आई बी, क्योंकि हमें क्या करना है, b का जो i का जो कोफिशिएंट है b, उसको हमें नेगेटिव करना है। ठीक है, अब हमारा a माइनस आई बी भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई टाइम ऑफ b का नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस आई बी, जो कि इक्वल है z के। तो यहाँ से हमारा आ गया कि z डबल बार इज इक्वल टू z। सेकंड है हमारी, आप देखिए कि z प्लस z बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z। एंड थर्ड है z माइनस z बार इज इक्वल टू 2i टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब नेक्स्ट हम इन्हें देखते हैं। सेकंड है z प्लस z बार, z है हमारा a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी, जो हमने अभी ऊपर देखा। हमें पता है किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, इनके जो रियल पार्ट है उनको ऐड करेंगे प्लस आई टाइम ऑफ इनके इमेजिनरी पार्ट, यानी b, और इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस b, इनको ऐड करेंगे। तो ये आएगा हमारा 2 टाइम ऑफ a प्लस आई इंटू b माइनस b, b माइनस b इज 0, दैट इज 2a। और a क्या है, a है हमारा रियल पार्ट ऑफ z, और यही हमें प्रूफ करना था कि z प्लस z बार इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी z माइनस z बार। तो आइए इसको भी देखते हैं हम। ये होगा a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसके रियल पार्ट को प्लस आई टाइम ऑफ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके हम इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो a माइनस a हो गया 0 प्लस आई टाइम ऑफ b माइनस b, माइनस माइनस प्लस b, दैट इज 2b। तो ये हो जाएगा 2i टाइम ऑफ b, और b क्या था हमारा, b था हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमने देखा कि z माइनस z बार क्या हो गया, 2i टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो ये यहाँ पे प्रूफ करना था। फोर्थ है हमारी प्रॉपर्टी, z इक्वल टू z बार है इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। तो देखिए इसको देखते हैं हम। फोर्थ है कि z इक्वल टू z बार होगा इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योरली रियल। प्योरली रियल होने का मतलब है कि उस z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। हमें प्रूफ करना है कि जब z इक्वल टू z बार होगा तो इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा, 0। तो देखिए z इक्वल टू z बार ले चलते हैं। z है होता है हमारा a प्लस आई बी, और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस आई बी। हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब इनके रियल पार्ट इक्वल हो और इसके इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल हो। तो रियल पार्ट यहाँ पे इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, यानी b इक्वल टू माइनस b कब होगा, जब हमारा 2b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारा b इक्वल टू माइनस b हो सकता है, क्योंकि b क्या है हमारा रियल नंबर। b इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, b है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से आ गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, यानी कि हमने वन वे प्रूफ कर दिया कि अगर व्हेन z इक्वल टू z बार होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा। अब हमें अदर वे भी प्रूफ करना है। अदर वे क्या है, इफ इमेजिनरी पार्ट अगर z का 0 है तो हमारा z इक्वल टू क्या होगा, z बार होगा। तो देखिए z था हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म का,
हमारा इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या है, बी 0 होगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा ए के। जेड बार क्या होगा हमारा, ए माइनस आई बी। इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब बी 0, यानी दिस इज अगेन ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जेड इक्वल टू जेड बार व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा जेड इक्वल टू जेड बार इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो क्या है, वो देखते हैं। फिफ्थ वन है हमारी, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इसे भी देखते हैं हम, आइए। फिफ्थ वन है हमारी, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब क्या था कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। थोड़ा सा यहाँ चेक करते हैं क्या इफ एंड ओनली इफ था कि वन वे था। वन वे है इसमें, देखिए यहाँ पे हमें इसको वन वे प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है दिस इम्प्लाइज दिस। तो ठीक है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, यानी कि हम लेते हैं तो जेड है हमारा ए प्लस आई बी, जेड बार है हमारा ए माइनस आई बी विच इज इक्वल टू 0। दो इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा, रियल पार्ट ऐड करेंगे दैट इज 2a, आई टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे दैट इज b माइनस ए इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। ए था हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये आ गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा कब, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो प्रूफ करने के लिए है वो है हमारी कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसका भी आप प्रूफ देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आई बी, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके कॉन्जुगेट यानी ए माइनस आई बी से। ठीक है, हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a1 इंटू a2, यानी कि इसके सेकंड से यानी a से, माइनस b1 इंटू b2 यानी b इंटू माइनस ऑफ b प्लस आई टाइम ऑफ a1 इंटू b2 यानी कि a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से प्लस b इंटू a, ये होगा a इंटू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस आई टाइम ऑफ माइनस ए बी प्लस ए बी, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है वो कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जेड इंटू जेड बार। अब देखिए, आप जानते हैं ए क्या है हमारा, ए है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। बी है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे।